शैशवो भावः कौमाराख्यो द्वितीयकः तृतीयो यौवनो भावश्चतुर्थो वार्धकस्तथा। भगवान शिव कहते हैं अब से जीव की प्रथम अवस्था बाल अवस्था कहलाएगी। बाल अवस्था में किसी को भी काम भाव नहीं सताएगा। काम भाव कब सताएगा बोले जब उसकी तृतीय अवस्था आ जाएगी, तीसरी अवस्था में जाकर के काम सताएगा, लेकिन किसी किसी को दूसरी अवस्था में भी काम सताएगा। और भगवान शिव कहते हैं तुम्हारे जैसी पतिव्रता नारी संसार में कोई दूसरी नहीं होगी। तुम्हारे पति के अतिरिक्त यदि तुम्हें कोई काम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा, और तुम्हारे पति 7 कल्पों तक तुम्हारे साथ रहेंगे। भगवान शिव ने वरदान दिया। शिव जी कहते हैं हे संध्या, तुमने अग्नि में देह त्यागने की प्रतिज्ञा की थी, अतः इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर मेधातिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं। तुम जाओ और उस यज्ञ कुंड में कूद करके अपने देह को शुद्ध कर लो। ऐसा कह करके भगवान शिव तो चले गए। संध्या सीधी मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची और मेधातिथि के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को उसमें आहूत कर दिया। जैसे ही आहुति अपने शरीर की दी, उसके पश्चात संध्या बड़ा ही दिव्य रूप लेकर के मेधातिथि महात्मा के सामने प्रकट हो गई। संध्या प्रकट हो गई, 2 भाग हो गए संध्या के। संध्या के 2 भाग हो गए, कौन कौन से? एक प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। एक भाग हो गया ये, और दूसरे भाग से एक पुत्री के रूप में संध्या माता का प्रकट हो गया। अग्नि की पुत्री होने के कारण मेधातिथि ने उनको बचपन से ही उनकी देखरेख करी, और उन्हीं का नाम आगे जाकर के माता अरुंधति पड़ा। और माता अरुंधति का विवाह किसके साथ में हुआ? वशिष्ठ जी के साथ में। जो वशिष्ठ जी हैं उनकी पत्नी का नाम है अरुंधति। ये वही हैं जो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। तो संध्या का देह पवित्र हो गया। एवं संध्या चरितम ते कथितम मुनि सत्तमम पवित्रम परमम दिव्यम सर्वकाम फलप्रदम या इदं शृणुया नारी पुरुषो वा सुभव्रत सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। संध्या को वरदान देकर के भगवान ने बढ़िया दिव्य देह देकर के वशिष्ठ जी के साथ में विवाह कर दिया। ऐसी है भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव के जैसा दूजा नहीं है। इसलिए भैया शंकर जी बड़े दयालु हैं। यदि इनकी शरण छोड़ करके जाओगे तो कहां जाओगे? देखो सब देव हैं, उनको तो क्रिया चाहिए और नाना प्रकार की वस्तुएं द्रव्य चाहिए, लेकिन भगवान शिव ऐसे हैं कि आपके पास यदि जल हो तो केवल मात्र जल ही चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आपके पास मात्र पुष्प हो तो पुष्प ही अर्पित कर दो, प्रसन्न हो जाएंगे। अरे ऐसे ऐसे भक्तों से भी प्रसन्न भय। एक बार एक भक्त जो है भगवान की तरफ पैर करके सो रहा था। शिवालय में भगवान की तरफ पैर करके सो रहा था। तो एक ने आकर कहा कि अरे उस तरफ भगवान शिव बैठे हैं, तुम उनकी तरफ पैर किए हो, तुम्हें शर्म ना आई? तो वो कहता है कि भैया हमें तो चारों तरफ भगवान शंकर दिखते हैं, तुम्हें भली पिंडी में दिख रहे हैं, हमें तो चारों तरफ शंकर दिख रहे हैं। कहा अरे तुम बड़े अजीब भगत हो। एक दिन वो भगवान शंकर ही के ऊपर पैर रख के सो गया। शंकर जी को पैर रख कर सो गया तो भोलेनाथ तो प्रसन्न नहीं हो गए कि बताओ। ऐसे ऐसे भक्त भी हैं। तो भगवान शिव ऐसे हैं कि भैया जहां बुराई हो तो बुराई में से भी अच्छाई ढूंढ करके भगवान उसको अपना लिया करते हैं। दोष नहीं देखते भगवान शिव, वे दोष में भी गुण देख करके व्यक्ति को फल दे दिया करते हैं।
एक बहेलिये की कथा आपने सुनी होगी। जो बहेलिया हिरण इत्यादि का शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, एक बिल वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठे रहते हैं। भगवान शिव बिल वृक्ष के नीचे बैठे, अब वो शिकार करने गया तो उसने सोचा कि छिपे कहाँ छिप जाएं, जहां से हमें हिरण इत्यादि ना देख पाए। तो उसने क्या किया कि वो बेल के पेड़ पर ही जाकर के छिप गया। भगवान शंकर के ऊपर रखा पैर और सीधा बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। और देखो तो हिरण इत्यादि को मारने के लिए वो धनुष बाण आगे पीछे करे तो उसके आगे पीछे करने से कुछ बिलपत्र टूटे और भगवान शिव पर चढ़ जाएं। तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले भैया मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो बहेलिया है वो तो क्या मांगे, बोले सरकार हमारे बच्चे भूखे हैं, सो मैं तो एक शिकार ही दे दो। तो ऐसे हैं भगवान दयालु शिव। एक आदमी घंटा खोलने के लिए मंदिर में गया चोरी करने गया मंदिर में। अच्छा घंटा लगा था भगवान शंकर के ऊपर। रात्रि में पहुंचा, उसने सब जगह देखा, कुछ ना मिला, यहाँ वहां। उसने सोचा क्या करें, सो भगवान शंकर के ऊपर ही पैर रख के घंटा खोलने लगा। घंटा खोला सो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसको भी बढ़िया वरदान दे दिया। ऐसे दयालु हैं भगवान शंकर। बताओ, शंकर जी सोच रहे कि देखो तो आज तक लोगों ने हमारे लिए जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, दूबा चढ़ाई, बिलपत्र चढ़ाई, पर ये पहला भगत है, ये खुदाई का खुद ऊपर हमारे ऊपर चढ़ गया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। इतने दयालु हैं। इसलिए तो कहा है कि ऐसे भगवान को छोड़ करके भैया किसी और की शरण में ना जाओ। इतने जब प्यारे भगवान मिले हैं अपन को, तो इनको अपन क्यों छोड़ें। इसलिए तो कहा है, जब देखो शंकर जी थोड़े थोड़े पर ही प्रसन्न हुए जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन की डोर भगवान के चरणों में सौंप दो। अभी तो भूल मात्र व्यक्ति शंकर जी के ऊपर चढ़ गया तो प्रसन्न हो गए, लेकिन जो अपना जीवन पूरा जीवन शिव के चरणों में अर्पित कर देगा उसका तो कल्याण ही हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, अपने जीवन की डोर भगवान शिव के हाथों में बांध देनी है और कहना है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप
हाथों में सौंपा हो तो वो क्या कहेगा? क्या कहना है फिर? मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। देखो हम में और भगवान में कितना भेद है। हम में और भगवान में कितना भेद है। तो भक्त कहता है, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में मुझे में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस एक यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जल में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। देखो अपन संसार में रहते हैं, पर रहते कैसे हैं? ये संसार कीचड़ के समान है, क्योंकि ये संसार में एक दूसरे से ईर्षा भरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, मात्सर्य, पाखंड, इन सबसे ये संसार भरा हुआ है। अब भक्त जाएं कहाँ रहने? पर ऐसा तो है नहीं कि भक्त कहीं और जाकर रहेंगे, रहना तो यहीं पड़ेगा। भाई छोड़ के कहाँ जाओगे? नहीं जा सकते इस धरती को छोड़कर। तो भक्त कहता है, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल कहाँ खिलता बताओ?
बताओ सब जन, कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता कि नहीं? कीचड़ में, इसलिए उसको कहते हैं पंकज। पंकज माने होता है कीचड़, जो कीचड़ में खिलता है उसी को पंकज कहते हैं। पर आप एक विशेषता देखना कमल की, रहता तो है कीचड़ में पर कीचड़ से ऊपर रहता है, उस पर एक बूंद भी कीचड़ की नहीं होती। और भगवान को अति प्रिय है कमल। भगवान को तो उपमा ही दी है। भगवान की आंखों के लिए नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, कमल की ही उपमा दी। इतना विशेष पुष्प है वह, पर वह